Hello, everybody. Uh, Good evening and welcome to the post market analysis for Nifty Bank. निफ्टी बैंक में आजकल बहुत कुछ हो रहा है और खास तौर पे जिस तरीके से कल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ वो मार्केट में एक देखने वाला पार्ट था। पहले एनएससी में टेक्निकल ग्लिच हुआ और टेक्निकल ग्लिच के बाद सडन राइज आया। कोई खास बेनिफिट्स ट्रेडर्स ले नहीं पाए, 100-200 पॉइंट शायद मिले हों। उसके बाद आज गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद एक पीक लेने के बाद निफ्टी बैंक दोबारा से आज डाउन के ऊपर आया। वी कैन सी द लास्ट कैंडल, इट इज काइंड ऑफ ए हैमर, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फिर भी काफी ज्यादा था। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कल जिस तरीके से बाजारों के अंदर रेज हुआ उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए थी और एक तरीके से जो पिछले 7 दिन की फॉल थी उसका सौदा भी स्क्वायर अप होना था क्योंकि आज थी एक्सपायरी, वीकली एंड मंथली एक्सपायरी। सो ये है डेली चार्ट निफ्टी बैंक का और किस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे 35,278 के आसपास आकर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया ऑन दी 21 MA लाइन and then it rose to approximately 37,200. सिंपल तरीके से देखेंगे हाउ टू ट्रेड इट फॉर टुमारो, कल के लिए किस प्रकार से हम इसके अंदर अपने ट्रेड को जांच सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेवल्स जानने से लेकर। If I take the trend analysis, then what I found is, yes, very good. It beautifully take a support of this line. It's here. और इस ट्रेंड के अंदर सपोर्ट लेके इसके बाद निफ्टी अब आ रहा है धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 36,288। अगर एक बार निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेकर चलता है तो नेचुरली वी कैन थिंक ऑफ बाइंग इट, और अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं आता और निफ्टी बॉलिंजर बैंड की इस लाइन को जो कि तकरीबन 36,000 के आसपास है इसको ब्रेक करता है, 35,800 को भी ब्रेक करता है, देन वी कैन बी ए गुड सेलर। आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड में किस तरीके से ट्रेडिंग रेंजेस इतनी ज्यादा बन चुकी हैं कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। और एक लुक और लेते हैं कि जहां पर हम फिबोनाची की retracement देखते हैं on this small scale. Yes, it is approximately the same thing. Let me remove these tools for you. और एक yes important thing is कि निफ्टी के पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी आएगी approximately 35,580 के आसपास, और इसी तरीके से yes it is same 35,580 और 98। यहाँ पर अगर निफ्टी सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक सपोर्ट लेके चलता है तो वी शुड बी अवेयर। सो वी हैव गॉट 3 लेवल्स। मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर यू टू रिमेंबर। द फर्स्ट सपोर्ट विच आई एम लुकिंग फॉर 36,319, सेकंड सपोर्ट इज 36,015 एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज 35,619। यहाँ से अगर ये कभी भी सपोर्ट लेकर चलता है तो देन वी शुड बी लुकिंग फॉर अ बाय। बट is it really a buy? Let me see. Let me go to a pattern if I get a good pattern to understand this. Yes. So if this is the low, this is the high, and this is the slope flag pattern. So that simply means कि I should be looking for buy if this flag is broken. This flag is broken at 36,800, यानी 36,800 के ऊपर मुझे बाइंग रखनी चाहिए, और डेफिनेटली जैसा मैंने पहले कहा 36,019 से नीचे मेरे को सेल रखनी चाहिए। एंड लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द डायरेक्शंस वी कैन गेट फ्रॉम सम डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ओके, डायरेक्शन मूवमेंट्स में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फॉल को ओबे किया जा रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर
जो प्लस DI लाइन है ये नीचे काट चुकी है, सो वी शुड बी कॉशियस एंड प्रॉपरली वेट इससे पहले कि हम दोबारा माल लें, यानी कि अगेन वी वुड से दैट वी शुड बाय अबव 9-day moving average of 36,820. And last thing, I would like to bring you to the MACD chart also, if it is there. Yes, it is there. So वाओ, MACD के अंदर कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है, स्टिल क्रॉसओवर हो जाता है, तो वी शुड एट लीस्ट बी सेलिंग इट वेरी फास्ट, देन इट विल बी ए फॉल्स ब्रेकआउट. बट क्या इसको रियली फॉल्स ब्रेकआउट की श्रेणी के अंदर रखा जाएगा या नहीं? सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू गो टू 15 मिनट्स चार्ट्स. लेट मी रिमूव Bollinger Band. Yes, now see, this is important. The important is that this looks like a pole and this looks like a flag, right? So that means कि अगर यहां से ये इस तरीके से आता है, yes, so it is a flag, right? This is a pole, this is a flag, and once we get a breakout of this flag, we must buy for the first target of 37,200 जो आज का हाई है. So this was the post market analysis for Nifty Bank. Have a good trade, make your money, and please listen to the disclaimer below. Thank you.